कि हमारे पुरखे तो आए थे जिनका कर्म भूमि है और उनका जो आत्मा, उनका जो विचार यहाँ के माटी पर, यहाँ के पानी पर, यहाँ की हवा पर, आपके सर्व के तन में, मन में, धन में विराजमान है। तो मैं तो कहूं मैं पहली बार नहीं, बहुत पहले विचार दे चुका हूं। धन्यवाद। सजो पेंटा, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। सजो पेंटा, इधर हमारी बहनें हैं, माती शक्तियां। इतनी ज्यादा ठंड नहीं है और बहुत सारे हमारे भाइयों को खुला हाथ दिखा रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बंद मुट्ठी करके रखे। तो ये हमारा भाई है टाटा बाय बाय वाला, बंद मुट्ठी, ये अंगूठा अंदर, क्योंकि सरपंच है कहीं भी लगा देता है अंगूठा, तो इसको अंदर रखो, तो 5 19 बंद करो। ये जो संगठन है इसमें छोटा भी है, बड़ा भी है, मंझला भी है, सब है। ये संगठन शक्ति है और सब एक ताकत बनते हैं, सब एक साथ मिलते हैं पांचों भाई, तब संगठन शक्ति बनते हैं। और संगठन जिस दिन किसी के गाल पे बड़ा मुक्का पड़ जाए ना, तो बत्ती सी गिर जाती है, समझ गए। तो सभी मातृशक्तियों से निवेदन चाहूंगा कि हमारे जो पेन पुरखे हैं, प्रकृति शक्ति फड़ा पेन, खैरेबाई, डी डियारिन, पानी गुसैन, इन तमाम शक्तियों का हम जयकारा लगा रहे हैं और उनकी जयकारा तब सफल होगी जब आप लोग मेरे साथ उनकी जयकारा लगाएंगे। साथियों, सजो पेंटो, बुरा पेंटो, बुरा दादा हीरा शिवकान नाम, आचार्य मोतीराम गंगारी नाम, सुरेश सीताराम नाम और समस्त हमारी जो प्रेम शक्तियां हैं, उन सभी को मैं सेवा जोहर करते हुए आज के जो अखिल बड़वाना महासभा के तत्वाधान में कोया पुणे गुंडी धर्माचार्य उन्नीस अक्टूबर, क्योंकि मैं कंफ्यूजन हूं, दादा मरकाम जी यहाँ को 18 तारीख दिए थे, है कि नहीं, और मुझे मालूम था कि 18 तारीख, क्योंकि जितने भी उनके कार्यक्रम होते थे, कहाँ जाना है वो सब मुझे मालूम था। और जब मुझे मालूम था 18 तारीख सुरेली, और मैं 18 तारीख अपने डायरी में नोट किया जब यहां का निमंत्रण मिला। तो बाद में पता चला पोर्ते जी वाला, हमारे प्रदेश जी द्वारा कि 19 तारीख को आना है आपको। अब मैं सोचा था कि मैं 18 तारीख को कार्यक्रम दूंगा, 19 तारीख को बिलासपुर पहुंचूंगा और 20 तारीख को अपने क्षेत्र जाऊंगा। कल 20 तारीख के तीन कार्यक्रम देके रखा, धोखा हो गया मुझे, कोई बात नहीं। वहां जो है विचारों की जो नर्मदा माई के साथ साथ विचारों की गंगा बह रही है। हमारे तमाम अतिथिगण, मंच पर विराजमान बिच्छे विधानसभा के सम्माननीय लाडले विधायक, यशस्वी विधायक सम्माननीय नारायण पट्टा जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय मुख्य अतिथि तिरुमाल प्रेम साह मरावी जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि सम्मान्य मानसी पोर्ते जी, प्रदेश अध्यक्ष गुड़वाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश, अतिरिक्त मुख्य अतिथि सम्मान्य राधेश्याम ककोड़िया जी, इंजीनियर कमलेश टेकाम जी,
मेरे साथ चल करके आए राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय संतोष चंद्र राकर जी और पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्माननीय कमल मरावी जी, क्योंकि बहुत सारे जो साथी पम्पलेट में नाम तो दिया गया है परंतु उपस्थित नहीं है, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जो मंच पर होते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो सम्माननीय मंच जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सभी को सादर सेवा जोहार। और मंच के सामने बैठे गुणवाना के राजे रानी, राजकुमारियां, राजकुमार, आप सभी के चरणों को मैं बारंबार सेवा जोहार करता हूं। और पूरी रात भाव के साथ, गीत के साथ, संगीत के साथ, विचारों के साथ, जो गीत और संगीत के साथ जो सम्माननीय दार सिंह मरावी जी, सम्माननीय प्रेम सिंह मरावी जी, जो आपके विचारों के, इस गुणवाना आंदोलन के विचारों को जो है आप तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उन पूरी सांस्कृतिक टीम को मेरा सादर जय सेवा, जय प्रापेन। सबसे पहले गुणवाना समाज क्रांति आंदोलन के महानायक रत्न दादा मरकाम जी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए, प्रकृति शक्ति फड़ापेन को सेवा जोहार करते हुए, और ये जो 84 क्षेत्र, 84 जो कोट, यहां के समस्त प्रेम शक्तियों को मैं सेवा जोहार करते हुए समस्त गुणवाना के 52गढ़ 57 परगना 258 रियासत के समस्त प्रेम शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए आज का जो अखिल गुणवाना महासभा के तत्वाधान में जो 24 वर्ष जो कार्यकाल एक लंबा सफर है, उस कार्यक्रम में आज आपके बीच पहुंच करके आपके चरणों को दर्शन सब करने का जो मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, क्योंकि गुणवाना मेरा नहीं, गुणवाना आपका है। और गुणवाना का कारवा को, गुणवाना की विचारधारा को आप सबके सहयोग से आज इस मुकाम तक पहुंची है, इस लक्ष्य तक पहुंची है कि आज हम गर्व से कहते हैं कि हम गोंड हैं, गोंड हैं। भूले भटके मत रहिए आप, है ना, भूले भटके मत रहिए आप, शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, शांति, रहने दो, रहने दो, रहने दो, अरे रहने दो भाई, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे शांतिपूर्वक चल रहा है। कुछ लोग हम बहुत अच्छा नाम देके रखे उसको हम लोग नहीं करते, वो बोलते हम लोग महुआ फुट्टी समझ गए, तो कुछ लोग टूटी फुट्टी वाले हैं, तो समझ जाइए साथियों। ये जो अखिल गुणवाना महासभा का लंबा सफर 28-29 से लगातार, तो प्रदेश जी बहुत पहले से चला आ रहा है, धीरे 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 एक कार्यक्रम विस्तारित होते गया। इन्होंने भी सपना देखा था, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पाना बरस के राजा रामसार श्याम जी आजादी के बाद प्रथम सांसद बने, नेहरू जी के सामने उन्होंने बात रखी स्वतंत्र गुणवाना राज्य की, पृथक गुणवाना राज्य की मांग को लेकर के। नेहरू जी ने स्वीकार कर दिया और पाना बरस के राजा रामसार श्याम जी ने अपना संसदीय पद का त्याग पत्र दे दिए साथियों। तो आज की बात आज की नहीं है, बात हमारी पुरखों द्वारा चलाए गए आंदोलन की बात है, मान सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। जब देश पर 1 नवंबर 1956 को भाषा और राज्य गठन होता है, 1 नवंबर 1956 को भाषा और राज्य गठन होता है। पंजाबी बोलने वाले पंजाब दिया, मराठी बोलने को मराठा दिया, महाराष्ट्र दिया, उड़ीसा बोलने वाले उड़िया बोलने वाले उड़ीसा दिया। इस तरीके से तमाम भाषा बोलने वाले को
भाषावार राज्यों का गठन किया, परंतु इतना बड़ा भूभाग जिसका इस आजादी के बाद जिसके पास 258 रियासत रहा, जिसकी भाषा है, जिसकी लिपि है, जिसकी गढ़ किले देने वाले हैं, जिसकी गोत्र व्यवस्था है, भूमिका है, संस्कृति है, वो समाज को एक छोटा सा राज्य बने दिए। अरे हमारे पुरखे लोग तो महाराजा शंकर राम की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों को गुलामी स्वीकार नहीं किया। आपको जानते हैं, आप पता है आपको ये कांग्रेस पार्टी गठन करने वाले कौन लोग हैं? किसने गठन किया कांग्रेस पार्टी का? कोई बताएगा हाथ उठा करके? इसको मालूम है जी? डॉक्टर एच.ओ. ह्यूम, वो एक अंग्रेज था, भारत का नहीं हो। और जब हमारा पुरखा गुलामी स्वीकार नहीं किया तो तुम गुलामी को स्वीकार करके रखे हो। हमारे महापुरुष यदि पहले से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाए होते तो पट्टा जी हमारे साथ होते। पट्टा जी थे भी हमारे साथी हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी मैं नहीं जान रहा, तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गोंडवाना की संस्कृति विश्व संस्कृति जननी और जनक है, और इस संस्कृति को कहीं से एक इंच भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को विश्व के लोग जानने समझने आते हैं। ये हमारी माता चूड़ी क्यों पहनी है? रसिया से चल करके आए थे कि भारत की महिलाएं, भारत की आदिवासी महिलाएं चूड़ी क्यों पहनती है, इसका उन्होंने लेख लिख रहे थे, इनको अध्ययन कर रहे थे लोग। हमारी माता साड़ी क्यों पहनती हैं, बिंदी क्यों लगाती हैं? तो इस संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए दुनिया वाले आते हैं। अरे आपके रहन सहन खान पान कैसा है? ये आदिवासी समाज बीमार कम क्यों पड़ता है? इनको शुगर की बीमारी कम क्यों होती है? इनको बीपी की बीमारी कम क्यों होती है? आखिर किस वजह से है? आखिर आप क्या खाते, क्या पीते हैं? इस बात को जानने के लिए विश्व के तमाम देश लगे हुए हैं। और जब कोरोना काल हुआ वो सब जानते हैं, बड़े बड़े पेपरों पे आए। यदि आप जानते होंगे वो लेख छपा था आदिवासी संस्कृति के बीच। हमने जो बात कही है कि इस महामारी के, बड़े बड़े महामारी के दौर पर आदिवासी समाज, भून्य समाज अपने पीढ़ी को कैसे सुरक्षित रखा, कैसे महामारी से संघर्ष किया, इन आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ऐसा लेख छपा था साथियों। मैं नहीं कह रहा, दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो इस हमारी जो संस्कृति है अमिट है, अलिखित है, अटल है। जो हमारे पूर्व पेन शक्तियों की जो बात कही गई है, मूलसूल सर्री की जो बात कही गई है, उस कोसोडू तो आपको बताना चाहूंगा, डिस्कवरी चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा था। अमेरिका के जो दो नदियों के संगम पर, सेंट अगस्टिन नदियों के संगम पर कोसोडूम की मूर्ति स्थापित है। ककोड़िया जी अमेरिका में डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जा रहा था। और गोंडवाना का इतिहास कार्बन डेटा के अनुसार केरल से जो लेकर के, कोंकण से लेकर के, जो पश्चिम बंबई के पास कोंकण, वहां से लेकर के केरल तक के जो डेटा पाई गई है, कार्बन डेटा इकट्ठा किया गया है, उस कार्बन डेटा के आधार पर 35,000 करोड़ साल ऐसा आज का नहीं है। अरे कब हिमालय पैदा, हिमालय 5,000 साल की पैदाइशी, जहां पर महादेव शंभू जी ने अपना जो है साधना किया। तो गोंडवाना का इतिहास काफी लंबा है, काफी पुराना है। मैं नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बोल रहा है। जिस तरीके से हड़प्पा की खुदाई को हमारे जो आचार्य मोतीलाल कंगाली जी ने डिकोड किया और पढ़ के बताया कि उसमें क्या क्या लिखा गया, क्या क्या संकेत है, क्या क्या संकेतिक है। तो साथियों, गोंडवाना का जो इतिहास है यहाँ के माटी पर, जिस तरीके से आपको पता है महाराजा शंकर सर मरावी वंश का जो राज 1700-1750 वर्षों तक राज किए और 5 तोले सोने का सिक्का चढ़ा इन्होंने।
कितने तोले का? कहाँ है तो सिक्का देखने जाओगे? कलकत्ता के म्यूजियम में आज भी देख सकते हो आप 5 तोले सोने का सिक्का, जहां पर मरावी वंश का सिक्का आज रखा हुआ है। दुनिया वाले देखने जाते हैं उस चीज को। तो गर्व है हमें हमारे राजे महाराजाओं पर, जिन्होंने इस राज्य की व्यवस्था किया। सबसे पहले शंभू की बात आई, जहां से राज व्यवस्था की प्रारंभ शुरू हुई, उस पंचमढ़ी की धरती से। और जो हमारा नर्मदा है, हमारा जो उत्पत्ति स्थल है, नर और मादा, जहां से हमारा जो है वंश की वृद्धि, बेल विस्तार, नार व्यवस्था की जो बात कही गई है, ये नर्मदा की धरती है। यहीं से हमारा बेल विस्तार का, जब पूरा दुनिया जलमग्न हो गया तब भी अमरकंटक का जो टापू जल में नहीं डूबा था, बचा हुआ था। वहां से हमारा बेल विस्तार हुआ। और हमारा जो कचारगढ़ है, जो हमारी प्रथम शिक्षिका है, माई कलिकंकाली मां है, जिन्होंने 33 बालक को शिक्षा और दीक्षा दिया। और 5 खंड धरती पर उन्होंने धर्म की, संस्कृति की, भाषा की, इतिहास की, आने जो 33 बालक थे, वो अलग अलग विषयों में ज्ञाता थे, अलग अलग विषयों में विख्याता थे, डॉक्टरी उपाधि थे वो लोग। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक शिक्षा के क्षेत्र में, नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में, बैगा भूमिया, तमाम अलग अलग विषयों के ज्ञाता विश्व पटल पर उन्होंने। और आज जो हमारी संस्कृति है, इतने वर्षों के अंग्रेज, मुगल, शाक, हूण, डर, उसके बाद भी आज हमारी संस्कृति। परंतु साथियों, जो दौर अभी चल रहा है, यदि हम अपने आप को मानना शुरू कर दें, रात भर हम गोंडी गाथा कर रहे हैं और कल हम रामायण में चले जाए, तो हमारी सार्थकता नहीं है। सार्थकता तभी होगी जब आज हम लोग गोंडी गाथा पे हैं, तो कल भी हम अपना गोंडी गाथा पर ही बैठे, गोंडी संस्कृति पर ही बात करें, गोंडी धर्म पर ही बात करें। और दादा मरकाम, यदि आप लोगों ने यहाँ आज अखिल गुणवाना महासंघ महासभा की इस स्थापना वर्ष 24 वर्ष में यहां तक पहुंचे, जिस तरीके से अनिल धुबे जी बोल रहे थे, बालक जो पैदा हुए थे आज 24 साल का हो गया। 24 साल का होने के बाद मैं कहूंगा कि आज एक लायक, शिक्षित और सामाजिक बालक बन गया है। तो हमारी जो इस अखिल गुणवाना महासभा का जो उद्देश्य, सांस्कृतिक सत्ता की बात, ये सत्ता नहीं खाली कि वोट दे दो राजपाट आ जाए। दादा मरकाम जी चाहते थे कि मुझे सांस्कृतिक सत्ता चाहिए, मुझे सामाजिक सत्ता चाहिए, मुझे आर्थिक सत्ता चाहिए और मुझे राजनीतिक सत्ता भी चाहिए। एक सत्ता की बात दादा मरकाम जी ने कभी नहीं कहा। यदि दादा मरकाम जी की बातों के हमने मान लिया होता, दादा मरकाम के साथ चले होते, उनको समझने का प्रयास करते, उनको जानने का प्रयास करते। अभी बैठा था मैं मंच पर, बोलते जी बता रहे थे कि जब पहला कार्यक्रम हुआ तो दादा मरकाम जी कहीं पर थे। कौन से गांव है? नहीं, दादा मरकाम जी को लेने गए थे कुछ लोग यहां से, हर्रा बोले दादा मरकाम जी नहीं आ रहे। बोले जो लेने गए थे दादा मरकाम जी के साथ बात करते करते चले आए। बोले दादा मरकाम जी तो नहीं आ रहे हैं। मंच पर आ गए हो, मंच पर पहुंच गए तो यहां देखेंगे दादा मरकाम नहीं आए। अब जब अरे यही तो दादा मरकाम है, यही आज जब पता चला लोगों को, तो दादा मरकाम तपती दोपहरी में, कड़कड़ाते ठंड में, बरसे पानी पे, गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर के हमारे स्वाभिमान को जगाने का काम किया। हमने उनका जो कार्यक्रम पिछले साल जो किया था, गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस, कि गोंडवाना का पुनरुत्थान हुआ।
और इस साल जो हमारा कार्यक्रम दादा मरकाम जी का जो श्रद्धांजलि सभा ग्राम तिवर्ता में जो हम आयोजित कर रहे हैं, गुणवाना स्वाभिमान दिवस, क्योंकि गुणवाना का स्वाभिमान जगह है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माता बहने यदि जागृत हुआ है तो दादा मरकाम जी के आंदोलन से हुआ है। हम सबके साथ दादा मरकाम जी ने हमको आके जगाया और हमारा सम्मान जगा। इसलिए इस साल 2024 में हम लोग ग्राम तिवर्ता के धरती में गुणवाना स्वाभिमान दिवस के रूप में दादा मरकाम जी का जो श्रद्धांजलि दिवस को हम लोग अर्पित कर रहे हैं। साथियों, बस छोटी सी निवेदन करता हूं। मैं तो निवेदन ही करने आया हूं आप सबको, क्योंकि देने वाले तो आप लोग हो, बनाने वाले भी आप लोग हो। आप ही लोग बना सकते हो। बस दादा मरकाम जी का जो अंतिम वाक्य, कहो नहीं करके दिखलाओ। यदि आप चाहते हैं दादा मरकाम जी के विचारों को, दादा मरकाम जी ने जो विचार देखा था, खुली आंखों से देखा था, नींद में सोए नहीं थे और किनके लिए देखा था? हम सबके लिए देखा था, इस समाज के लिए देखा था, इस समाज के सुनहरे भविष्य के लिए, कि मेरे समाज की बहू बेटियां सड़कों पर लकड़ी बीनते और जंगलों पर लकड़ी बीनते, सड़कों पर मजदूरी करते ना दिखे। दादा मरकाम जी का जो पहला सपना था, उस सपना को साकार करने का लक्ष्य आपका, हम सबका है और हम सबको करके दिखाना होगा साथ। क्योंकि आज यही समाज सबसे शोषित पीड़ित है। जिस तरीके से बात हो रही थी आदिवासी योजना की, 2003-04 से लेकर के 2018-19 तक के 2215 रुपया इतना पैसा आया आदिवासी योजना में। आज आदिवासी घरों तक सड़क नहीं पहुंची, आदिवासी घरों तक बिजली नहीं पहुंची, आदिवासी घरों तक के पानी नहीं पहुंची। आजादी के अमृत काल में आज 72 वर्ष हो गया, यहां की सरकारें आदिवासी घरों तक के उनको विकास नहीं दे पाया, विकास के मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाया। क्या क्या बात बोले हम, क्योंकि बहुत सारे चीजें सार्वजनिक मंच रहती है, किसी एक व्यक्ति कहे इसलिए ठेस पहुंच जाती है। तो साथियों, जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, आदिवासी योजना जिस तरीके से काकोड़िया जी बोल रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आदिवासियों के संपूर्ण विकास के लिए विश्व बैंक से केंद्र सरकार कर्जा लेकर के आई है। अपने घर का नहीं दे रही है, आपके नाम से कर्जा लेकर के आई है कि आपका विकास करेंगे, आपको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आपके घरों को बिजली पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, सड़क पहुंचाएंगे। परंतु साथियों, हम वोट देते देते इनकी सरकार बनते चली जा रही है। जिस दिन आप सरकार बना लेंगे, विकास की जो नर्मदा की धारा जो बह रही है ना गुजरात की ओर, तो विकास की गंगा इस मंडला में आएगी, इसलिए आपके क्षेत्र में आएगी, गोंडी क्षेत्रों पे आएगी, आदिवासी घरों तक पहुंचेगी, मूल्यवासी घरों तक पहुंचेगी। सांस्कृतिक दादा मरकाम जी का जो आंदोलन था, कोई एक विषय नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में दादा मरकाम जी ने जो आंदोलन चलाया था, दादा हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चारण से गुणवाना का महाकल्याण, बहुत सी गांव में चल रही, बहुत सी गांव में क्या करना है बोला, सरकार देवज के भी चाउर यहां अनाज देती है ना। काकोड़िया जी बोल रहे थे, अरे हट, हमारी हालत तो बंदरों जैसी हो गई है, सड़क पर आके बैठ गए हैं, सरकार कब देखी। कौन देखते रहते हैं, कौन गाड़ी वाला आएगा, मुर्गा डालेगा, चना डालेगा। सच्चाई है कि नहीं है? पूरे के पूरे जंगल के राजा जो रोड में आ गई है, गुणवाना के राजे रानियां, तो कुछ अभी भी आपकी भुजाओं में शक्ति और ताकत है, या आप बरसते पानी पे मेहनत कर सकते हैं, चाहे बिजली के रस्ते रहे,
और चिलचिलाते धूप में मेहनत कर सकते हैं। तो दादा मरकाम जी के आंदोलन, दादा हीरा सिंह मरकामी कुट्टी चावल कुड़वाना का महाकल्याण, ये गांव, इस आंदोलन को गांव गांव में शुरू करिए। आज बहुत सारे क्षेत्रों, जब बालाघाट गया था पिछले 2023 में, 2 बजे रात को इसी तरीके से 8-10 महिलाएं हमारे मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए। बोले आज से बेटा 5 साल पहले दादा मरकाम जी आए थे, बोले हमारे झोली में 1400 रुपए दिए थे, आज हम उस 1400 को 14 लाख रुपए बना चुके हैं। बोले तो बहुत सारे उदाहरण है दादा मरकाम जी की जो क्रांति की। और सबसे बड़ा दादा मरकाम जी का आंदोलन कौन सा पता है? भूमि आंदोलन, भू आंदोलन। बिरसा मुंडा जी भी एक भूमि आंदोलन के सिपाही रहे हैं, परंतु दादा मरकाम जी का भूमि आंदोलन, भू आंदोलन देश के प्रत्येक एसटी, एससी, ओबीसी एवं पिछड़ा वर्ग अन्य सबको पट्टा मिले, जिस बात को उल्लेख किया गया 2003 विधायक की बात जो कही गई। प्रत्येक 27 नवंबर 2006 की बात है, जब दिल्ली के सांसद को घेरा गया और उस मंच से जो हमारा जो बिल काफी लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े था, वनाधिकार अधिनियम 2006 की जो लागू हुआ उसके बाद 63 तक आंदोलन किया गया। ये तमाम आंदोलन हमारे तमाम साथियों, चाहे पक्ष के रहे चाहे विपक्ष के रहे, सबके सहयोग से ही हमने इस आंदोलन में सफलता पाई है। इसलिए मैं सभी सम्मानियों से मैं चाहूंगा कि आदिवासी आंदोलन के जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनके मूलभूत अधिकार है, जो उनके हक है, उनकी लड़ाई हम सब मिलकर एक साथ लड़ें। इन आदिवासी समाज के जो हमारे एक साथ आंदोलन से यदि इनके दुख दूर होते हैं, यदि इनके यदि आंसू रुकते हैं, इनकी पीड़ा कम होती है, इनके साथ अन्याय अत्याचार कम होते हैं, तो हमें आदिवासियों के हित की लड़ाई एक साथ लड़नी चाहिए। इनके लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई के आंदोलन को तेज करना चाहिए। और आने वाले समय में हम सबको मिल करके जो हमारा जो पृथक गुणवाना राज्य की बात है, कि जब तक के यहाँ पर जब हमारा बात होगी 24 जिले को लेकर के जो पृथक गुणवाना राज्य की मांग की गई है, वो आंदोलन हमारा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और तमाम हमारे साथी पार्टी के, तमाम समाजी संगठन के और तमाम हमारे जो भूमिका संघ, तमाम सभी साथियों को। और एक बात और कहूंगा, अंतिम बात कि हमारे जो